तो कल का पाठ देख लें तो वो समझ में आ गया। नक्षत्र युक्त काल, जब हम विशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे तो तब प्रत्यय का श्रवण होगा। मतलब उसको ना, मतलब कोई भी बात होती है उसको एकदम व्यवस्थित शब्दों में परिभाषित करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जब हम विशेष काल विशेष द्योतक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो प्रत्ययों का श्रवण होगा, और जब काल विशेष द्योतक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रत्यय का श्रवण भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा उस समय? लुभ विशेष से लुप्त हो जाएगा। जैसे अद्य कृत्तिका, अद्र मघा, अद्र भद्रा। तो अब इसमें मतलब आज मघा है, आज भद्रा है, दिन या रात इससे मतलब उसमें हमको नहीं है, ठीक है। मतलब एक ये विशेष चीज थी। आगे फिर मासों के नाम कैसे पढ़ते हैं वो आगे के सूत्रों में आएगा। तो आगे पाठ चलते हैं हम लोग। दृष्टम साम, दृष्टम प्रथमा का एक वचन, साम प्रथमा का एक वचन, ठीक है ना। अनुवृत्तियां तेन का चल रहा है, तृतीया समर्थ, ठीक है ना। बाकी तद्धिता इत्यादि है। अर्थ करेंगे तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात दृष्टम साम। इसमें कोई पंचम्यंत पद नहीं है, तो जब पंचम्यंत नहीं है तो फिर कोई विशेष प्रातिपदिक नहीं गणित की जाएगी, अपितु बस तृतीया समर्थ कोई भी प्रातिपदिक हो सकता है। दृष्टम अर्थ है और किम दृष्टम, साम दृष्टम। तो तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात दृष्टम साम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति, ठीक है। कहते हैं तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से दृष्टम साम, देखा, क्या देखा? साम देखा, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। उदाहरण है वासिष्ठेन दृष्टम साम इति वासिष्ठम, वसिष्ठेन दृष्टम साम। क्या करेंगे? वसिष्ठेन दृष्टम साम इति वासिष्ठम, कृंचेन दृष्टम साम इति क्रौंचम, विश्वामित्रेण दृष्टम साम इति वैश्वामित्रम। तो इन सब में क्या आ रहा है? आप लोगों ने सुना होगा है कि ऋषियों ने मंत्रों का क्या किया? दर्शन किया, है ना। तो दो चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऋषियों ने मंत्रों की रचना की। तो जो ऋषि हैं वो मंत्रों के कर्ता हैं या मंत्रों के दृष्टा हैं, ठीक है। तो ऋषि जो होते हैं वो साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। तो ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, कर्ता नहीं है। तो दृष्टा का मतलब क्या हो गया कि उस मंत्र में जब वो अपनी समाधि अवस्थाओं में बैठे उस समय उन मंत्रों का उन्होंने क्या किया? अनुभव किया कि उस मंत्र में क्या कहा जा रहा है, उन मंत्रों में क्या विद्याएं हैं, क्या रहस्य हैं, उनका उन्होंने क्या किया है? दर्शन किया है। आध्यात्म प्रज्ञा से, आंतरिक दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से, न कि उन मंत्रों की उन्होंने रचना की है। आप लोग वेद पढ़ते हो तो आप लोगों ने ऊपर देखा होगा एक इसके विश्वामित्र ऋषि, इसके वशिष्ठ ऋषि है, उसका ये ऋषि है, और एक देवता होता है। तो देवता की बात अभी आगे आएगी, शास्त्रीय देवता सूत्र पढ़ोगे उसमें बताएंगे। तो ऋषि क्या है? ऋषि का तात्पर्य यही होता है कि उन्होंने उन मंत्रों का दर्शन किया, दर्शन करके उस मंत्र में जो रहस्य है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसको लोगों के सामने क्या किया? उन्होंने प्रकाशित किया, ठीक है। तो ऋषि मंत्रों के कर्ता नहीं है, अभी तो मंत्रों के वो क्या है? दृष्टा है, इसीलिए कहा दृष्टम साम, ठीक है। अब आप सामवेद लेकर के देखना, ठीक है। तो ऊपर ये आप जो पढ़ते थे हम लोग अभी यज्ञ के बाद, उसमें आता था ना कि ये इसके ऋषि हैं, है। तो उसके ऋषि हैं का मतलब क्या हो गया कि उन्होंने उसमें देखा और उसके अनुसार फिर उन्होंने अपने जीवन में साक्षात्कृत धर्माणा यानी उन मंत्रों में जो भी शिक्षाएं दी गई, निर्देश दिए गए, उनको उन्होंने अपने जीवन में उतारा। इसलिए फिर कहते हैं कि जमद, अग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, हम इस प्रकार के बन करके हम भी विश्वामित्र बने, हम भी जमद अग्नि बने। तो इस कारण से उनका वो ऋषि भी हो जाता है और उसमें उस प्रकार की वो शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दृष्टम साम का यही मतलब है। ऐसे दर्शन नहीं करना कि हाँ ये मंत्र लिखा हुआ है तो इस मंत्र को कनिष्का जी ने देखा तो कनिष्का जी ने उस मंत्र का दर्शन कर लिया, उसको शुभांगी ने देखा तो शुभांगी जी उसकी दृष्टा हो गई, उसको मनीषा ने देख लिया तो मनीषा उसकी दृष्टा हो गई। नहीं, अपितु समाधि अवस्था में अंतः प्रज्ञा से, आध्यात्म ज्ञान से जब उन्होंने उन मंत्रों का साक्षात्कार किया वही इनका दर्शन होता है। तो ये सब विषय
बहुत मतलब इन सब विषयों पे बहुत शास्त्रार्थ चलते रहते हैं, बहुत विवेचना चलती रहती है कि दृष्टा है कि कर्ता, आप इसमें क्या हेतु दे सकते हैं। तो इस मंत्र को भी उसमें हम लोग उद्धृत करते हैं कि उसमें स्पष्ट कहा है कि दृष्टम सामो, कि ऋषियों ने सामों का दर्शन किया। ठीक है ना। और साम मतलब क्या होता है ना, 4 प्रकार के मंत्र हैं, वेद 4 हैं, यानी मंत्र ही 4 प्रकार के हैं। तो एक तो क्या है कि यत्र है ना, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक्, है ना, अर्थ के अनुसार जहाँ पर पादों की व्यवस्था की गई है। ऋचाओं में पाद होता है ना, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, मतलब उसके जो चरण है। ठीक है। तो यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सा ऋक् गीतिषु सामाख्या, गीतिषु सामाख्या शेषे यजुः शब्दः, शेषे यजुः शब्दः। तो यजु जो है वो आपका गद्य भाग है, ऋग्वेद क्या है, पद्य भाग है, और जो साम है वो ऋचि अध्यूढ़म साम गीयते, है ना, कि ऋचि अध्यूढ़म जो ऋग्वेद के मंत्र है, पहले उनका ऋग पाठ होता है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, सामगान होता है। तो अध्यूढ़म मतलब उसके ऊपर सामगान किया जाता है। तो साम का मतलब हो गया कि उनका गान की प्रक्रिया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये सभी मीमांसा दर्शन का सूत्र है, यत्र अर्थवशेन पाद व्यवस्था सारी गीतिषु सामाख्या इत्यादि निकाल के देखना। तो हो गया वामदेवाड्यड्य, वामदेवाद पंचमी का एक वचन, द्यड्यौ प्रथमा का द्विवचन, द्यत च द्यश्च इति द्यड्यौ, द्यत च द्यश्च, वही ष्टुनाष्टु लग गया। अर्थ करेंगे सूत्र का, तृतीया समर्थात वामदेव प्रातिपदिकात् दृष्टम साम इत्येतस्मिन् अर्थे द्यत द्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। क्या अर्थ हुआ बोलो। तृतीया समर्थात् वामदेव दृष्टं साम इत्येतस्मिन् अर्थे द्यत द्य इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। हाँ, दृष्टम साम इस अर्थ में तृतीया समर्थ वामदेव प्रातिपदिक से द्यत और द्य प्रत्यय होते हैं। उदाहरण है वामदेवेन दृष्टम साम इति वामदेव्यम। तो 2 प्रत्यय हुए हैं, एक द्यत और एक द्य। ठीक है। क्या अंतर रहेगा दोनों में, केवल स्वर का, एक में तित्स्वरतम लग जाएगा, एक वैसे हो जाएगा। और टी भाग का लोप कर देंगे वामदेव के आकार का, तो क्या बन जाएगा, वामदेव्यम। ठीक है। परिवृतो रथः, परिवृतः प्रथमा का एक वचन, रथः प्रथमा का एक वचन। बिल्कुल ऊपर के समान अर्थ कर दीजिए इसका। तृतीया समर्थात् परिवृत नहीं, तृतीया समर्थात् परिवृतः रथः इत्येतस्मिन् अर्थे न यथावीतम प्रत्ययः भवति। क्या अर्थ हो गया, तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् परिवृतो रथ इत्येतस्मिन् अर्थे यथावीतम प्रत्ययः भवति। तो परिवृतः रथ, परिवृतः मतलब आच्छादितः, ढका हुआ। इस अर्थ में किसी भी तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय हो जाएगा। तो कंबलेन परिवृतो रथ इति तृतीया समर्थ कहा ना, तो किसी चीज से वो आच्छादित किया जाएगा, तो जिससे आच्छादित किया गया वो हो जाएगा। तो कंबलेन परिवृतो रथ इति काम्बलो रथः। तो पहले तो रथ ही होते थे, हैं, तो उनको किसी को कंबल से ढक दिया, किसी को वस्त्र से ढक दिया, तो जिस चीज से ढकेंगे उसी से ही प्रत्यय कर लेंगे। वस्त्रेण परिवृतो रथ इति वास्त्रः रथः। ठीक है ना। कंबलेन परिवृतो रथ इति काम्बलः रथः। वसनेन परिवृतो रथ इति वासनः, वसन मने कपड़ा। चलिए आगे अगला सूत्र, पांडु कंबला दिनिहि, पांडु कंबला पंचमी का एक वचन, इन्हीं प्रथमा का एक वचन। हाँ, तृतीया समर्थात्, हाँ, तृतीया समर्थात् पांडु कंबलात् प्रातिपदिकात् परिवृतो रथ इत्येतस्मिन् अर्थे इन्हीं प्रत्ययः परश्च भवति। परिवृतो रथ की वृत्ति 11 तक जाएगी। तो तृतीया समर्थ पांडु कंबल प्रातिपदिक से परिवृतो रथ इस अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है। बनाओ, पांडु कंबलेन परिवृतः रथः इति पांडु कंबल से इन्हीं प्रत्यय करोगे ना। पांडु कंबला तो पंचमी में बना, पांडु कंबली, पांडु कंबली, विसर्ग कैसे रहेगा,
पांडु कंबली, पांडु कंबलिन बना। फिर स्वाद्युत्पत्ति हलंग्यादि लोप और सर्वनाम स्थान से दीर्घ पांडु कंबली, पांडु कंबली नऊ, पांडु कंबली न। पांडु कंबल का मतलब क्या हो गया? सफेद ऊनी कंबल को पांडु कंबल कहते हैं, संज्ञा है ये एक प्रकार से, ठीक है ना। सफेद जो ऊनी कंबल हुए उनसे ढका हुआ, और सफेद भी कैसा? एकदम वैसा सफेद नहीं, जो हल्के पीलेपन को लिए हुए, जो सफेद जैसे भेड़िए का जो सफेदपन आता है तो सफेद भी होता है किंतु हल्का सा उसमें पीलापन है, इसलिए वो पांडु कहलाता है। तो उस से बने हुए जो कंबल, उनसे ढके हुए जो रथ, उसको कहेंगे पांडु कंबली। द्वैप वैयाघ्राद है, द्वैप वैयाघ्राद पंचमी का एक वचन। हाँ जी, पहले समास करिए। द्वैपंच वैयाघ्रंच इति द्वैप वैयाघ्रम तस्मात् द्वैप वैयाघ्रात्। देखो यहाँ पर क्या है, वस्तुतः द्वीप मैंने होता है चीता, वो हाथी है, और वैयाघ्र मतलब बाघ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा कि द्वीपिनः इदमिति द्वैपम, व्याघ्रस्य इदमिति वैयाघ्रम, वस्त्रम बना लिया हमने, तो इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। तो द्वैपम च वैयाघ्रं च इति द्वैप वैयाघ्रम तस्मात् द्वैप वैयाघ्रात्। ममता भी नहीं है कक्षा में, सब बीमारी है आज। तो अर्थ क्या करेंगे? तृतीया समर्थात् दो हैं, द्वितीया समर्थाभ्याम, तृतीया समर्थाभ्याम द्वैप वैयाघ्राभ्याम, प्रातिपदिकाभ्याम परिवृतो रथः इत्येतस्मिन् अर्थे ऐ प्रत्ययः परश्च भवति। द्वैप वैयाघ्र तृतीया समर्थ प्रातिपदिकों से परिवृतो रथ, इस अर्थ में क्या होता है? ऐ प्रत्यय होता है। और इससे पहले हमने क्या किया था? द्वीपिनः विकारा इति द्वैपम चर्म। पहले हमने मतलब द्वीपिनः इदम क्या? इदम किम? चर्म। तो द्वीपिनः विकारा इति, ठीक है ना। तो द्वीप मतलब बताया मैंने आपको चीता, ठीक है। द्वीप मतलब हाथी भी होता है, द्वीप मतलब हाथी होता है, द्वीप मतलब चीता होता है। आगे समझ में? जब द्विरस्व रहेगा, द्वाभ्याम पिबते इति द्वीपः, तो आप लोग श्लोक बोलते हो ना, यदा किंचित ज्योहम द्वीप इव मदान्धः समभवम्, तो वहां पर द्वीप से क्या लिया गया? हाथी, ठीक है। और यहाँ पर आपका है द्वीप, क्या है यहाँ पर? द्वीप दीर्घ है ये, तो जो दीर्घ द्वीप होगा वो चीते के वाचक होगा। चीता वही जो बाघ चीता ये सब होते हैं उनकी तरह का हो जाएगा ये। तो द्वीपिनः विकारः इति द्वैपम चर्म, व्याघ्रस्य विकारः इति वैयाघ्रम चर्म। यहाँ प्राणी रजतादिभ्यो इस सूत्र से ऐ प्रत्यय हुआ है पहले, तो ऐ प्रत्यय करके आपने द्वैपम वैयाघ्रम बना लिया। तो द्वैपम मतलब क्या हो गया? चीते का चमड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से व्याघ्र का, बाघ का चर्म, और फिर उससे ढका हुआ जो रथ, उसको भी क्या कहेंगे? द्वैपम, है ना। द्वैपः रथः वैयाघ्रः रथः, ठीक है। कौमार पूर्व वचने, कौमार लुप्त प्रथमांत निर्देश, अपूर्व वचने सप्तमी का एक वचन। कौमार लुप्त प्रथमांत निर्देश, अपूर्व वचने सप्तमी का एक वचन। न पूर्व अपूर्व, तस्य वचनम अपूर्व वचनम। अनुवृत्तियां तद्धिता ज्ञात प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे सूत्र का। कौमारः इत्येतत् अण प्रत्ययान्तम निपात्यते अपूर्व वचने द्योत्ये। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? कौमारः इत्येतत् अण प्रत्ययान्तः निपात्यते अपूर्व वचने द्योत्ये, ठीक है। अपूर्व वचन द्योतित हो तो कौमारः यह निपातन किया जाता है। तो अपूर्व वचन का मतलब क्या हो गया? कि इससे पूर्व नहीं था। अब उसको कैसे करेंगे विग्रह इसका? अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्नः, अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्नः इति कौमारः भर्ता। अपूर्व पतिम कुमारीम, ऐसी कुमारी को इसने प्राप्त किया जिसका पहले कोई पति नहीं था। अपूर्व वचन हो गया, मतलब पूर्व में नहीं है, तो दोनों ही तरफ से हो जाएगा, मतलब कन्या के ऊपर ही, कि मतलब ऐसी कन्या का, ऐसी कुमारी को इसने स्वीकार किया जिसका पहले कोई पति नहीं था। तो अपूर्व पतिम कुमारीम पति ही उपपन्न, ठीक है ना। तो कौमारः भर्ता हो गया।
कि ऐसा भर्ता, ऐसा पति कि जिसने ऐसी कन्या को ग्रहण किया जिसका पूर्व में कोई पति नहीं था। और अपूर्व पति कुमारी पतिम उपपन्ना, ठीक है ना। ऐसी कुमारी जिसका कोई पहले पति नहीं था, उसने अब दूसरे पति मतलब उसने पति को प्राप्त किया, तो भी मतलब कुमारी की तरफ ही गया कि ऐसी कुमारी। अब यहाँ पर अपूर्व पति किसका वो बन रहा, कुमारी का, कि ऐसी कुमारी जिसका कोई पहले पति नहीं था, ऐसी कुमारी ने पति को प्राप्त किया, तो ये भी अपूर्व वचन हो गया। और पहले क्या हो रहा था कि ऐसी कुमारी जिसका कोई पति नहीं था, उसको पति ने प्राप्त किया, तो वहां पर द्वितीय थी अपूर्व पतिम कुमारीम पति उपपन्ना। वहां पर पति करता है कि पति ने ऐसी कुमारी को ग्रहण किया जिसका कोई पहले पति नहीं था, तो उधर से भी मतलब कुमारी के साथ ही घटेगा, इधर से भी कुमारी के साथ ही। और अपूर्व वचनता क्या है, यही है कि जिसने पहले किसी दूसरे पति को स्वीकार नहीं किया उसने। तो एक बार कौमारह बन गया और दोबारा क्या बन गया, वही कौमारह जो था वो अण प्रत्ययांत था। तो जब पहली बार में वो पति के विशेषण बना तो पुल्लिंग हो गया, दूसरी बार में ऐसी कुमारी जिसके पहले कोई पति नहीं था, ऐसी जो भारिया, तो वो होगी कौमारी भारिया। यहाँ अण प्रत्ययांत को क्या हो गया, टिड्ढाने से इंगित हो गया। तो जब वो भारिया का विशेषण बना तो कौमारी भारिया बन गया, जब वो भर्ता का विशेषण बना तो कौमारह भर्ता बन गया, पर शब्द आपका कौमारह ही है। तत्रोद्धृत ममत्रेभ्यः, तत्र तत्र अव्यपदम उद्धृतम अमत्रेभ्यः बहुवचन। चलिए, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अमत्रेभ्यः पंचमी है तो उसी से हम विशेषण बना लेंगे। तो कहते हैं कि तत्र इति सप्तमी समर्थेभ्यः अमत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उद्धृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययो भवति। मौन क्यों धारण कर रखा, सीधा सीधा तत्र यानी करिए अर्थ आप लोग। फिर क्या हो गया, नहीं, समर्थ के साथ, यदि तत्र से किया तो भी समर्थ विभक्ति लेंगे, और यदि तेन इत्यादि से करेंगे तो भी समर्थ विभक्ति लेंगे, ठीक है ना। समर्थेभ्यः, अमत्र नहीं, बहुवचन है तो एक ध्यान देना, यदि एक वचन है तो वही प्रातिपदिक होगा, यदि बहुवचन है तो तदवाची होगा या फिर तदगण होगा, ठीक है। तो अमत्रेभ्यः बहुवचन कर दिया तो आप क्या लेंगी, अमत्रवाचिभ्यः हाँ, जो पंचमी है वो प्रातिपदिक का विशेषण बनेगा, जो प्रथमांत है वो अर्थ का विशेषण बन जाएगा, दिक्कत ही नहीं है कोई भी। तो सप्तमी समर्थेभ्यः मत्रवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उद्धृतम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितम प्रत्ययः भवति परश्च। कहते उद्धृतम क्या है, भुक्तोच्छिष्टम उद्धृतम, भोजन के पश्चात जो बचा हुआ। तो भोजन के पश्चात बचे हुए का ये मतलब नहीं कि जूठा भोजन, अभी तो जैसे मान लीजिए एक पतीले से आप सबको दे रही हैं और सबके भोजन करने के बाद जो उसमें बच गया, अब उसको आपने किसी पात्र में निकाल दिया, तो जरूरी नहीं कि जो भोजन से बचा हो अशुद्ध ही हो। लोगों ने इसी से ही मतलब उद्धृतम से ही ये लगा लिया है कि गुरु का जूठा भोजन करें, उनका जूठा भोजन करें, नहीं, उच्छिष्ट भोजन करने का कहीं भी विधान नहीं है, ठीक है ना। उच्छिष्ट अर्थात उद्धृत अर्थात पात्र से निकालने के बाद का जो शुद्ध भोजन बचा हुआ होता है वो तात्पर्य होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, भुक्तोच्छिष्टम, उत्शिष्टम मतलब उच्छिष्ट का अर्थ जूठा है ही नहीं, शिष्ट मतलब बचा हुआ, उत्कृष्टम शिष्टम है मतलब सबको खिलाने के बाद जो बचा वो उत्कृष्ट हो गया, भाई उससे और लोग खा चुके, अब जो बचा हुआ है तो उत्कृष्टम शिष्टम आप इस प्रकार से विग्रह कर सकती हैं, पर उसका अर्थ कभी भी जूठा नहीं है। उसी उच्छिष्ट को क्या कह दिया, उद्धृत कह दिया। बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर करेंगे शरावेशु उद्धृतः ओदनः इति शारावः। तो कुल्हड़ में खाने के पश्चात बचा हुआ जो अन्न, तो कुल्हड़ में कुछ भी अन्न है उसको दूसरों को दे दिया, अब जो बचा हुआ है वो हो गया। पतीले से आपने सबको दे दिया, अब जो बचा हुआ है वो है। बाल्टी से आपने सबको परस दिया, उसके बाद फिर जो बचा वो हो गया। तो इस प्रकार से हो जाएगा। है मालिका, मल्लिका पुष्प के वर्ण के समान वर्ण वाला जो पात्र, उसमें रखा हुआ अन्न।
तो किसी से भी निकाल करके हमने उसके अंदर रख दिया तो वो भी हो सकता है। ऐसे ही करपर, करपर क्या होता है? खप्पर, खप्पर क्या होता है? खप्पर देखा? खप्पर जानते हो क्या होता है? क्या? हाँ, गांवों में देखा होगा आप लोगों ने कि जो जिससे छत बनाई हुई रहती है ना, तो वही है, तो उसमें भी रख लेते हैं। ठीक है। तो शराब है, शराब क्या होता है? शराबा मतलब ऐसे प्याला होता है। प्याले कैसे होते हैं? पहले तो वो होते थे ना, दो चीजें होती थी। एक तो कुल्हड़ होता है जिसमें पानी पीते हैं, ठीक है, और एक शब्द भूल रहा, सकोरा, जो आप लोग देखे होंगे जिसमें जब हम लोग कलश बनाते हैं तो कलश के ऊपर जो रखते हैं दीपक की तरह बड़ा सा रहता है। तो पहले मतलब अभी भी कई जगहों पे होता होगा नहीं पता, पर पहले पत्तल और वो सकोरा और कुल्हड़, इनमें ही भोजन की व्यवस्था होती थी। तो कुल्हड़ तो वो हो गया जिसमें पानी पीते हो, तो अभी भी दिखता है, और वो इतना ज़्यादा प्रयोग में नहीं देखे जाते हैं क्योंकि उसकी जगह कटोरियाँ प्लास्टिक की चल पड़ी हैं। तो वही होता है आपका, उसी को शराबो भी बोलते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? शराबा। और उसी की तरह प्याले बन गए फिर बाद में कांच के और इसके फाइबर वगैरह के। तो उन सब में रखा हुआ भोजन बड़े पात्रों से निकाल करके खाने के बाद बचा हुआ जो भोजन या कोई भी अन्न इत्यादि हो गया तो वो हो गया यहाँ पर। ठीक है ना। तो शराब मतलब भी कुल्हड़ होता है, सकोरा भी होता है, इस प्रकार से। और अमत्रवाची, अमत्र मने क्या होता है? अमत्र मने आ चुका है, पात्र। कहाँ आया होगा बताइए? हाँ, यावद अमत्रम। बार बार कहते हैं कि उदाहरण दोहराते रहा करो, नहीं भी कुछ दोहराओ तो अर्थ उदाहरण दोहराते रहो, उससे आपको संस्कृत का भी अभ्यास बना रहेगा, उदाहरण भी पक्के रहेंगे। किसका उदाहरण है ये? यावद अमत्रम ब्राह्मणा नामंत्र यस्व। हर से बस परीक्षा लेते रहो आप लोगों की, अब मैं बताऊंगी नहीं, ठीक है ना। और अब दंड ये है आप लोगों का कि कल आप लोगों को पूरा द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद के हर सूत्र के उदाहरण पक्के होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि ये किसका उदाहरण है। आगे मैं चल रही हूँ। स्थंडिलात शयितरी व्रते, स्थंडिलात पंचमी का एक वचन, शयितरी सप्तमी का एक वचन, व्रते सप्तमी का एक वचन। तत्र की अनुवृत्ति चलेगी 19 सूत्र तक, यानी क्षीराध्याय तक चलेगी। और स्थंडिलात आगे शयितरी है, अर्थ करेंगे सूत्र का। सप्तमी समर्थात स्थंडिल प्रातिपदिकात शयितरी, शयितरी कहाँ का रूप है? सप्तमी का एक वचन। मूल शब्द क्या होगा इसमें? शयिता, सोने वाला। तो शयितरी कर्तरी अभिधेये, शयितरी कर्तरी अभिधेये व्रते गम्यमाने यथा विहितम प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थात स्थंडिल प्रातिपदिकात शयितरी कर्तरी गम्यमाने, शयितरी कर्तरी अभिधेये व्रते गम्यमाने यथा विहितम प्रत्ययः भवति। कहते हैं कि सप्तमी समर्थ स्थंडिल प्रातिपदिक हो और शयितरी कर्ता अभिधेय हो, यानी सोने वाला, और वो भी उसका व्रत हो, यानी कि एक दिन सो गया 2 दिन सो गया, नहीं, उसका व्रत है कि हम स्थंडिल पर ही सोएंगे। स्थंडिल माने चबूतरा। तो स्थंडिले शयितुम व्रतम अस्य इति स्थंडिलो यतिहि, कि चबूतरे पर सोना व्रत है जिसका। 1-2 दिन नहीं कि कभी वो विवशतावश सो गया, कभी शौकवश सो गए, नहीं, उसका व्रत ही कि हमें चबूतरे पर ही सोना है। तो चबूतरे पर सोना, तो सोने वाला ये कर्ता हो गया और व्रत हो गया कि उसका व्रत है। तो स्थंडिलः, स्थानडिलः यति, अण प्रत्यय होगा, तो स्थंडिल आद्यज को वृद्धि करके क्या बनेगा? स्थानडिलः यति, चबूतरे पर सोने का व्रत है जिसका। संस्कृतम भक्षाः, संस्कृतम प्रथमा का एक वचन, भक्षाः प्रथमा का बहुवचन। तत्र की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ करी सूत्र का। सप्तमी समर्थात नहीं, संस्कृतम अर्थ होगा बच्चों। यदि वहाँ पर पंचम्यंत दिख रहा तभी आप प्रातिपदिक का विशेषण बनाएंगे, बाकी तो सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम भक्षाः इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययः परश्च भवति। हाँ, सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात संस्कृतम भक्षाः, इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है। संस्कृतम मतलब छोंका हुआ और भक्षा मतलब वो खाने योग्य वस्तु। तो उदाहरण बनेगा यहाँ पर, तो कहते हैं ना, तो यत्तत् संस्कृतम भक्ष, ऐसे भी आप अर्थ कर सकते हो कि यत्तत् संस्कृतम भक्षश्चेत्स भवति, जो छोंका गया वो खाने योग्य वस्तु होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि
संस्कृत परिष्कृत तो कर दिया किंतु खाने योग्य ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण है भ्राष्ट्रे संस्कृताः अपूपाः इति भ्राष्ट्राः अपूपाः, भाड़ में पकाए गए पुए। भाड़ क्या होता है, भ्राष्ट्र क्या होता है? हाँ बोलो। चमड़ा, चना इत्यादि जहाँ भुना जाता है ना, भड़भुजे का वो जो होता है जिसमें वो भूनते हैं उसको भ्राष्ट्र कहते हैं। तक्रे संस्कृतम इति नहीं, हाँ क्या बनेगा? ताक्रम। तक्रे संस्कृतम इति ताक्रम। लस्सी में जो चीज छोंक दी गई वो क्या हो गई? ताक्रम। घृते संस्कृतम इति घारतम। घी में जो चीज संस्कृत की गई, छोंकी गई, वो क्या हो जाएगी? घारतम। पर वो सब चीजें क्या होनी चाहिए? भक्ष्य होनी चाहिए, यानी खाने योग्य होनी चाहिए। शूलोखाद्य, शूलोखात पंचमे का एक वचन, प्रथमा का एक वचन। शूलंच उखाच इति शूलोखम तस्मात् शूलोखात्। कौन सा समास? समाहार द्वंद्व। संस्कृतम भक्षा के नृत्य 19 सूत्र तक जाएगी। अर्थ करिए सूत्र का। शाबाश। शूल उखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां संस्कृतं भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थाभ्यां शूलोखाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां संस्कृतं भक्षा इत्येतस्मिन् अर्थे यत् प्रत्ययः परश्च भवति। सप्तमी समर्थ शूल और उखा प्रातिपदिकों से क्या होता है? यत् प्रत्यय होगा संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में। शूले संस्कृतम इति शूल्यम मांसम, उखायाम संस्कृतम इति उख्यम, नहीं उसमें मांस नहीं पड़ता। शूल क्या चीज होती है? हाँ, वो एक लोहे का वो रहता है जिसके अंदर उसको फंसा करके और मतलब पकाते हैं। कभी आप लोगों ने भुट्टा भूनते हुए देखा हुआ होगा, तो कि लोहे की एक लंबी सी वो होती है, उसी में उसको फंसा देते हैं, उससे फिर उसमें भुट्टा भून देते हैं जैसे। तो उसी तरह से उसमें मतलब मांस इत्यादि को करके उसके बाद फिर उसको पकाते हैं। तो शूले संस्कृतम यहाँ पर क्या हो गया? तो दोनों तरह की चीज हो सकती है। लस्सी में बनाई गई, दूध में बनाई गई, वो भी चीज हो सकती है। पात्र में बनाई गई, वो भी सप्तमी समर्थ है। तो यहाँ पर पात्र वाले ले लिए हमने। तो शूले संस्कृतम मतलब उसमें तैयार किया गया जो मांस। उखा मने बटलोई, उखा मतलब बटलोई। बटलोई क्या होती है? जिसमें चावल पहले बनाया जाता है। हाँ, वो जो गोल गोल से मतलब जो होती है, ठीक है ना, उसको बटलोई बोलते हैं। अभी तो बड़े बड़े पतीले जैसे मतलब हो गए, तो पहले उसका आकार गोल होता था। और उस तरह के पात्र में बनाए हुए भोजन खाने से हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं कि गिलास में पानी न पी करके लोटे में पानी पीना चाहिए। उसका एक अलग विज्ञान है, वो कभी बाद में तुम लोग को बताएंगे, अभी कक्षा का विषय नहीं है। तो बटलोई हुआ करती थी पहले, अभी भी कई जगह गाँवों में होता होगा, वो गोल गोल होता है वो, ठीक है। तो उसमें बना हुआ जो भी दाल इत्यादि है उसको क्या कह देंगे? उख्यम। सिद्धि तो हो जाएगी, यह सिद्धि जैसे लोप होकर के। दधनष्ठक, दधन पंचमी का एक वचन, ठक प्रथमा का एक वचन। अर्थ कर दीजिए। सप्तमी समर्थात दधि प्रातिपदिकात, दधि प्रातिपदिकात् संस्कृतं भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। दधनी संस्कृतम इति दाधिकम्। दाधिकम। किसका उदाहरण था ये? अद्यतनम दाधिकम अनल विधौ, है ना, अद्यतनम दाधिकम। तो दाधिकम दधनी संस्कृतम, तो क्या कर दिया आपने? दधि से आपने ठक प्रत्यय किया, दही में संस्कृत, ठीक है ना। तो दही में जो चीज छोंकी जाए उसको दाधिकम बोल देंगे। रायता इत्यादि आप दाधिकम प्रयोग कर सकते हैं, हम लोग बोलते भी हैं दाधिकम माने रायता। तो दधि से आपने ठक प्रत्यय किया, ठा को इक हो गया, यस्य तिचा से लोप होगा, वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? दाधिकम। चलिए आगे। उदश्वितोन्यतरस्याम, उदश्वितः पंचमे का एक वचन, अन्यतरस्याम पंचमे का सप्तमी का एक वचन। क्या अर्थ होगा? उदश्वित प्रातिपदिकात् संस्कृतं भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं कि सप्तमी समर्थ उदश्वित प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षा, इस अर्थ में क्या होता है? ठक् प्रत्यय होगा विकल्प से। तो क्या बनेगा? उदश्विति संस्कृतम इति औदश्वितकम। उदश्वित माने
लस्सी। लस्सी क्यों? उदकेन श्वयते वर्धते इति उदश्वित। जितना पानी उसमें डालते जाओ लस्सी बढ़ती जाएगी। 1 गिलास से 2 गिलास बनाना, 1 गिलास और पानी डाल दो। 2 गिलास से 3 गिलास बनाना, उसमें फिर और पानी डाल दो। तो जल से वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसलिए उसको क्या कह दिया? उदश्वित। तो इसलिए कढ़ी को क्या कहेंगे? औदश्वितकम। अद्य किम निर्मितम? औदश्वितकम। ठीक है ना? तो उदश्विति संस्कृतम, लस्सी में जो वस्तु वो की जाए वो क्या कहलाएगी? औदश्वितकम। तो यहाँ पर और एक बार औदश्वितम बन जाएगा, जब ठक नहीं होगा तो अन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि उदश्वित आगे ठ किया, अब ये तकारांत है तो यहाँ पर सूत्र लगेगा इसु सुक्तांता कह। इसु सुक्तांता, इसंत, उसंत, उगंत और तांत, इस, उस, उक और तांत, इनसे परे ठा को इक आदेश न होकर के क आदेश होता है। ठस्य का क्या करता है? ठा को इक करता है। किंतु यदि इसंत, उसंत, उगंत और तांत प्रातिपदिक होंगे, उनसे परे ठा को क्या हो जाएगा? क आदेश होगा, इक नहीं होगा। तो उदश्वित तकारांत है, इसलिए यहाँ पर ठा को क्या हो गया? क हो गया। तो क्या बन गया? औदश्वितकम। नहीं तो क्या बनता? औदश्वितिकम, ऐसा बनता। तो उदश्वित माने लस्सी। क्यों उदश्वित माने लस्सी आपको वो भी बता दिया। और जब उसमें कुछ कढ़ी वगैरह बने तो आप प्रयोग कर सकती हैं अद्य औदश्वितकम निर्मितम। जब रायता बनता है तो क्या प्रयोग कर सकते हो? अद्य दाधिकम निर्मितम, मधुरम दाधिकम, लावणिकम, अभी लावणिकम भी आने वाला है ना? लावणिकम दाधिकम प्रयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से बना। इसी से संबंधित एक और सूत्र उसको भी कर लीजिए। क्षीरात ढ, क्षीरात पंचमी का एक वचन, ढ प्रथमा का एक वचन। संस्कृतम भक्षा की वृत्ति है और तत्र की भी है। अर्थ करेंगे सप्तमी समर्थात् क्षीर प्रातिपदिकात् संस्कृतं भक्षाः इत्येतस्मिन् अर्थे ढय प्रत्यय परस्य भवति। सप्तमी समर्थ क्षीर प्रातिपदिक से संस्कृतम भक्षा इस अर्थ में क्या होगा? ढय प्रत्यय हो जाएगा। क्षीरे संस्कृता इति क्षैरेयी यवागुः। क्षीर मने दूध, यहाँ पर क्षीर मने क्या है? दूध। अब खीर कोई भी मतलब क्षीर क्षीर करके वो खीर बन गया। तो खीर में क्या होता है? चावल कम होता है, दूध की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसको बहुत ज्यादा उसको पका करके कर देता है। तो दूध ही एक प्रकार से होती है, इसलिए उसको क्या कह दिया? क्षीर। और क्षीर से बिगड़ करके क्या हो गया? खीर। ठीक है ना? और ये जो कृष्ण जी को जो खीरे से पैदा करते हैं उसका भी यही कारण है, क्योंकि कृष्ण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं और विष्णु जी कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में विष्णु जी सोते हैं। ठीक है? और फिर उसी से उनका अवतार हुआ, यानी क्षीर से पैदा हुए। क्षीर न बोल सके तो क्षीर क्षीर करते करते खीर हो गया, और वो खीर से तो क्या पैदा होंगे? तो खीरे से पैदा करने लगे। ये अज्ञानता है उसमें फंसी हुई है। और आज हर जन्माष्टमी के दिन न जाने कितने खीरों से कृष्ण जी को पैदा कर देते हैं। तो क्षयरेयी यवागु मतलब दूध में बनी हुई जो दलिया, दूध में बनी हुई जो लपसी, उसको क्या कहेंगे? है तो यवागु माने लपसी भी होता है, यवागु माने दलिया भी होती है। ठीक है ना? तो दूध में बनी हुई जो दलिया जब बनती है आपके नाश्ते में, आप प्रयोग कर सकते हो अद्य क्षयरेयी यवागु वर्तते। ठीक है? तो ये संस्कृतम भक्षा कितने सारे आप लोगों को मालूम हो गए। तो ये तो उदाहरण दिए गए, और बाकी संस्कृतम भक्षा तो आपको पहले ही दे दिया। एक सामान्य सूत्र रहेगा, किसी भी प्रातिपदिक से आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? उसके अपवाद हो जाएंगे, और जो सामान्य सूत्र उसमें अण प्रत्यय होता जाएगा। तो इससे हमारी संस्कृत की मतलब संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा कि आप किसी भी प्रातिपदिक से उस अर्थ में अण प्रत्यय करके आप शब्द निष्पन्न कर सकते हैं। यह आपके पास स्वतंत्रता है वैयाकरणों के पास। ये स्वतंत्रता कि आप शब्दों की निष्पत्ति इस प्रकार से कर सकते हैं, ये अन्य भाषाओं में नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, शेष आगे कल करेंगे।